गुड मॉर्निंग छात्रों, दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका। और सेकंड पेपर विद्युत और विद्युत चुंबकीय, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेट। तो दो दो चैप्टर आप देख ही रहे हैं, दोनों में हैं। कक्षा 11 में ये और फिर 12 में भी दो दो चैप्टर हो जाएगा। बहुत आसान पेपर है। इसमें पिछले साल लड़के 40 नंबर 60 में पाए हैं। और फिजिक्स का एक तरह से ये कॉन्सेप्ट भी है छोटा सा, तो फिजिक्स के छात्र भी इसको देख सकते हैं। और दूसरा, कोरोना का एक है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए। 2 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीजिए सुबह शाम। दालचीनी और अजवाइन का जो है इसको भी काढ़ा से लीजिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम को अपने बढ़ाने के लिए कुछ थोड़ा सा लिक्विड चीज़ों को भी लेने की कोशिश करिए, जैसे जूस वगैरह। ठीक है, गरीबी है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चुकंदर का जूस और छोटे मोटे जो हम उगाते हैं एग्रीकल्चर में, उसका हम तो कम से कम पी सकते हैं। और केला भी खा सकते हैं। और थोड़ा सा अपने आप को स्वस्थ रखिए और इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखिए। कल 12 के करीब 5-6 लड़कों का एडमिशन हुआ, जो बोर्ड की फ़ीस थी 5, और करीब 5-6 लड़के 7 लड़के और हैं जिन्हें भी अपनी फीस जो है 5 अगस्त तक जमा कर देनी है, वरना उनका नाम फिर नहीं लिया उस बोर्ड में नहीं हो पाएगा। और जिनमें थोड़ी बहुत फ़ीस कम है वो भी अपना कंप्लीट कर लें। और कक्षा 11 के लड़के कम से कम उनको मतलब फॉर्म ले ही रहे हैं और जमा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जमा करें। और जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट, टीसी ज़रूर रखें। ये मिल जाएगी आपको 30 जुलाई तक हर कॉलेज से। आधार कार्ड, 2 फ़ोटो, यही 4 चीज़ चाहिए। और फॉर्म मिल ही रहा है, फॉर्म लेके आप उसको देख सकते हैं। और इस साल व्यवसायिक शिक्षा का रिजल्ट 100% है हमारे महावीर इंटर कॉलेज का, और 76% मैक्सिमम है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि यूट्यूब चैनल से और थोड़ा पढ़ने से अपना, मेरा तो 800 नंबर है, अपना ही है। 200 नंबर मैंने आपको बताया है कि आपको अलग से पढ़ लेना है। तो आइए देखते हैं इसमें विद्युत और चुंबक में मैंने कुछ बताया था आपको, एक छोटा छोटा धीरे धीरे चल रहा है हम लोग। तो आते हैं दूसरा, एक देखते हैं कि ये कहाँ पिछली बार हम लोग थे करीब कहीं भी थे। चलिए शुरू कर लेते हैं यहीं से। और वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करिए। तो बड़ी आसान सी चीज़ है यार। वैद्युत बल में जो है आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, और गुरुत्वाकर्षण जो है सीधे नीचे खींचता है। और वैद्युत बल बड़ा भी मतलब तीव्र भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 आप जानते ही हैं, यही रहेगा। तो आते हैं परावैद्युतांक को देखते हैं। परावैद्युतांक वह पदार्थ है जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित ही नहीं होती है। और इसी जैसे रबर, कांच, माइका, मोम, इसी से माइका से तो हम लोग कैपेसिटर भी बनाते हैं। विद्युतशीलता और परावैद्युतांक, देखिए ये सेकंड पेपर थर्ड पेपर लगभग आएगा इसमें एक साथ जैसा। तो विद्युतशीलता और परावैद्युतांक पदार्थ क्या है, के मतलब एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। तो किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन होगी और निर्वात की 0 लगा हुआ है, तो ये आपका E/E0। अक्सर पूछता है कि ये जल के लिए 1 है, और अगर आप जो है कांच के लिए के का मान 3 से 4 है, माइका के लिए 3 से 4 है, तो ये भी आता है। और इसी को अगर हम आगे देखें तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र, सही बात है, कोई भी आवेश रखा रहेगा तो उसके चारों तरफ क्षेत्र होगा। जैसे कोई भी आदमी अगर बैठा है, प्रधानमंत्री साहब बैठे हैं, तो अगल बगल कैबिनेट बैठी होगी, तो वो उनका क्षेत्र है। तो उसी तरह से आप इसको भी समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश प्लस या माइनस रखा हुआ है, तो वो उसके अगल बगल जो आवेश आएंगे, आकर्षण प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करेंगे, तो वो उनको वो उस आवेश का विद्युत बल क्षेत्र कहलाएगा। और इस पर आप इस तरह से भी देख लें तो नॉर्थ साउथ में अर्थ में पॉजिटिव से निकल के
नेगेटिव की तरफ ये वैद्युत, इसीलिए उत्तर दक्षिण हम लोग सोते भी हैं। आप इसको घरेलू एग्जाम्पल में भी देखते होंगे। तो ये बल रेखाएँ हैं, ये बल रेखाएँ इस तरह से उत्पन्न होती हैं और ये स्पर्श नहीं करती एक दूसरे को, और साथ ही साथ इनके गुण भी होते हैं, जो है धन से चल कर ऋण पे कम समाप्त हो जाती हैं, और इनसे जो है कोई भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ये रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, ये डोरी की तरह लचकदार होती हैं। देखिए फिर आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हर चीज़ की तीव्रता, जैसे प्रकाश की तीव्रता, तरंग की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का मैंने यूनिट आपको लक्स बताई थी। मैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, इसका क्या यूनिट बनती है। तो इसमें भी आप अब शक्ति की भी आपने देखी। तो शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को, तो W/T। उसी तरह से यहाँ तीव्रता क्या है, एकांक मतलब परीक्षण आवेश, आपने Q0 मतलब ऑब्जर्वेशन वाला आवेश, ये प्लस भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे कह देंगे, ई कह देंगे। और इसके ऊपर ये लगाया है इसलिए क्योंकि ये सदिश राशि है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी और बल भी आप किस दिशा में लगाएंगे, इसलिए सदिश राशि है, और मतलब इसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों रहता है। और जब अगर Q0 का मात्रक 1 हो जाएगा तो E=F हो सकता है, हो जाएगा। फिर आगे इसका हम देखें, अगर मात्रक, तो यहाँ से दिख रहा है मात्रक, ये न्यूटन है बटा कूलम। और अगर आपको इसकी विमा निकालनी है N/कूलम की, तो न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम्पियर सेकंड। और इस तरह से आप इसका विमीय सूत्र अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कभी कभी एक नंबर का, mL/T-3, क्योंकि देखिए सेकंड ये है नीचे आएगा तो T3 हो जाएगा, और एम्पियर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और मीटर तो है ही है ऊपर। तो इस तरह से आपका ये इसका सूत्र ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है प्लस माइनस, और यहाँ भी कोई प्लस माइनस है, तो इसके बीच की तीव्रता क्या होगी। तो इसका एक सूत्र है, पूछता है अक्सर। तो इनके बीच की दूरी अगर हमने r ले ली तो Q/Q1, ये तो कूलम के नियम के अनुसार 1/4πε0 K लिखें या 9×10⁻9 लिखें, 9×10⁻9। तो Q/Q0 F/r², ये तो F होगा ही, और E में आप F का मान अगर रख के बटा Q0 रख देंगे तो Q0 कट जाएगा, तो Q/r², 1/4πε0 Q/r² न्यूटन कूलम। सिंपल डेरिवेशन, किसी बिंदु आवेश के कारण जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है। और विभवांतर और वैद्युत विभव को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की को सदिश राशि वैद्युत क्षेत्र ई में ही व्यक्त किया जाता है इसको। और अगर आप देखें तो V/VB वही कार्य करने के, एक कूलम आवेश पर कार्य करने की जो जितना कार्य हुआ हो उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। बिंदु A तथा बिंदु B पर वैद्युत विभव कहलाते हैं। इस तरह से आप इस चित्र को देख के आप बता सकते हैं। और इन शॉर्ट अगर आप विभव को देखें तो V=W/Q होता ही है। V=W/Q ये वोल्ट की परिभाषा में भी है कि यदि एक कूलम परीक्षण आवेश को अनंत से, मतलब दूर से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल, मतलब यही वर्क, जूल/कूलम कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विभव का मान 1 वोल्ट होगा। तो इसीलिए V/W/Q कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें हम इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको ज़रूर कवर करेंगे। और चैप्टर है थोड़ा बड़ा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम E=EV से भी दिखाते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E जानते ही हैं आप, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस होगा, प्रोटॉन है तो प्लस होगा, और 1.6 × 10⁻19 कूलम इस पर आवेश भी होता है। और इस जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका 1.6 × 10⁻⁻
19 जूल होता है। और अब मिलियन अगर आप कर देंगे तो 10⁻6 इसमें गुणा करेंगे तो 19 में से 6 घट जाएगा तो -13 हो जाएगा। और अगर बिलियन करेंगे तो 9 का गुणा करेंगे 10⁹, तो 9 का गुणा करेंगे तो सिंपली ये जो है 9 घटेगा, ये रॉन्ग लिखा हुआ है 19, यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश के किसी निकाय को विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाने में निकाय की रचना करने में किया जाता है। मतलब अगर आप दो आवेशों को एक दूसरे के पास अनंत से ले आके जो कार्य निकाय बनाएंगे, उसकी रचना करेंगे, तो जो कार्य होता है उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसको आप जो है U से इसका सूत्र है 1/4πε0, और वही Q1 Q2 बीच की दूरी R, और Q1 Q2 अपॉन R जूल, और इसका मात्रा भी जूल होगा, स्थितिज ऊर्जा है तो ये भी हुआ। और आगे बढ़ें हम देखें तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हैं कि आवेशित चालक अगर है तो उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो आवेशित चालक के भीतर का जो वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, और आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पे ही रहता है। और खोखला अगर बंद चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो आवेशित चालक का वैद्युत क्षेत्र कभी कोई पूछता है, ये अच्छा क्वेश्चन। और एक वैद्युत द्विध्रुव पूछता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ये एक निकाय है जिसमें एक इस द्विध्रुव में आवेश एक प्लस ले लेते हैं, एक माइनस, और इनके बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको 2l लेते हैं ताकि आधा करने में l हो जाए। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाया भी गया है चित्र में, वैद्युत द्विध्रुव माइनस और प्लस के एक रचना करते हैं इसकी हम, और इनके बीच की दूरी चूँकि बहुत कम होती है इसलिए 2l लेते हैं ताकि आधा करने पे l बन जाए। तो विद्युत द्विध्रुव को हम रो से दिखाते हैं, ये P से, और ये आपका P से सॉरी, और स्मॉल p, और Q × 2l, तो इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसका मात्रक भी सीधी बात है, Q और मीटर, तो Q राम मीटर होगा, और विमीय सूत्र भी LTA। तो उसके बाद फिर हम आते हैं, देखते हैं कि इस पर जो है अगर कार्य किया गया वैद्युत बल क्षेत्र द्विध्रुव पर, अगर इसी द्विध्रुव को किसी बल क्षेत्र में रख के घुमाया गया ऐसे, तो घुमाने में किया गया कार्य, तो ये देखिए घुमाने में किया गया कार्य अगर इतना आप घुमाते हैं तो इस पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य होगा, जिसका सूत्र आ जाता है PE sin थीटा न्यूटन मीटर। टाउ जो है, टाउ किया गया कार्य, बल आघूर्ण जो है PE sin थीटा न्यूटन मीटर। तो अब यहाँ पे जो आपका P है वो देखें आप, इसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिया है Q × 2l। Q × 2l को इन्होंने P में लिया है, P बका लिया है। तो Q × 2l P होता ही है द्विध्रुव का आघूर्ण P, तो PE sin थीटा न्यूटन मीटर। इस पर सीधे सीधे सवाल पूछ सकता है आपसे, और लग भी सकता है अगर आप फार्मूला लगाएं तो। और फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि वह दशा बताइए कि जहाँ पे इसकी तीव्रता शून्य हो जाती है, विभव शून्य हो जाता है। तो निरक्षीय स्थिति में, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि आप सिद्ध करिए कि निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य हो जाता है। तो आप देखें कि अगर आप द्विध्रुव इस तरह से रखें -Q + Q, और एक P बिंदु यहाँ रखें, और इससे ये दूरी ऐसे लें, और उसके बाद आप V1, तो Q/AP, AP बनेगा आपका 1/4πε0 या 9 × 10⁻9, और -Q के कारण माइनस चिन्ह लगेगा सीधी, और जब दोनों को हम जोड़ेंगे परिणामी, तो V1 + V2 दोनों लगभग सेम है, ये भी सेम है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो ये दोनों सेम होंगे तो दोनों का कट के 0 हो जाएगा। बड़ा इजीली आप इसको आप सॉल्व कर देते हैं। लड़के सोचते हैं कि सर कठिन है, ऐसा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ईजी है। और देखिए इसको दिख भी रहा है आपको चित्र बना के, मतलब प्लस माइनस कूलाम प्लस कूलाम, यहाँ पर एक परीक्षण कूलाम,
और उसको से जो है द्विध्रुव से आप पहला V1 V2 निकाले तो V2 माइनस हो गया और V1 प्लस, क्योंकि आएगा सेम, वही दूरी वही हमको निकालना है। आवेश के कारण विभव का सूत्र यही होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य हो जाता है, लेकिन तीव्रता शून्य नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ हम अगर देखें तो क्वेश्चन में दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए, इनके बीच की दूरी इतनी है, तो आप वही F/4πε0 9×10⁹ यहाँ रख के Q1 Q2 का मान आपको दिया ही हुआ है, R भी दिया ही हुआ है, तो इस तरह से आप जो है बल का मान निकाल सकते हैं। मान दिया मतलब 1.6 × 10⁻⁻90 यही रहेगा प्रोटॉन न्यूटन पे, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे सवाल इसमें आ जाते हैं, जैसे कि किसी परावैद्युतांक क्षय है, इसमें निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता आपको दी रहती है 8.86 × 10⁻12, आपको याद ही कर लेना चाहिए, नहीं भी याद होता दिया रहता है। तो इसके लिए सीधा फार्मूला भी आपको दिया हुआ है यहाँ कि K = E/ε0A, तो इसको इसने क्रॉस करके E = ε0 × K कर दिया। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्त छात्रों, तो मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं लूँगा, मैं आता हूँ सीधे इसके जो है क्वेश्चन आंसर पे। जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो चीज़ ये मैं इस पर आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ ग्रुप में, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, रखने चीज़ है। और इस पे सवाल भी देखिए, वही है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, कूलाम का नियम लिखिए, कूलाम के नियम का महत्व बताइए, विद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं, और कुछ दूरी पर रखे दो बिंदुओं में हवा के स्थान पे 1 नंबर का केरोसिन तेल लग दे तो उन आवेशों के बीच बल क्या होगा। 2 बिंदु आवेशों में हवा के स्थान पर केरोसिन, तो वो उड़ जाएगा तो घटेगा ही ना, तो घटेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देखें। विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, विद्युत विभव विभवांतर की विमा लिख दीजिए। तो ये एक नंबर के सवाल एक नंबर के, इधर से आपका 2 नंबर का क्वांटीकरण क्या है। तो इस तरह से आप जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे ही हम चलने की कोशिश करेंगे। कमेंट में आप दे सकते हैं कि अगर एक बार और थोड़ा सा डिटेल कर दे तो मैं डिटेल कर दूंगा इसको, और किसी तरह के बिना हिचक के आप इस बात को कर देंगे। और अगला इसमें जो चैप्टर है हमारा सरल परपथ, मतलब जो सिंपल सर्किट, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिंपल सर्किट देखिए, आर जो है बैटरी लगा के, आर इस आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का होता है, तो ये सिंपल सर्किट जो है विद्युत धारा की, इस तरह से हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिंपल सर्किट भी आसान है, और आराम से आपका ये जो 1.5 वोल्ट की बैटरी आप लिए हुए हाथ में, वही है आपकी सिंपल सर्किट, उसी से बन जाएगी। और घरों में भी आप जानते हैं, तो AC की DC की दोनों। तो अगेन मेनी थैंक्स छात्रों। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एक एक चैप्टर धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि 2 चैप्टर हैं विद्युत के, एक तो ख़त्म हो गया, और अब ये दूसरा, इसमें भी 2 वीडियो बना के इसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 20 मिनट लगता है, कभी पढ़ लीजिएगा या डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और कल आप लोग मिले थे तो मैं समझ रहा था कि समस्या सबकी है, पैसा इस समय किसी के पास नहीं, किसान वर्ग के पास तो वास्तव में नहीं है, क्योंकि उनके पास अपना कोई सेकंड इनकम, थर्ड इनकम, 3 इनकम तो होनी चाहिए हर आदमी की, लेकिन तीसरी इनकम, दूसरी सेकेंडरी और टर्सरी नहीं है। तो प्राइमरी से बेचारे काम चलाते हैं हमारे देश के किसान। फिर भी मैं आपके साथ हूँ दोस्त छात्रों, और जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। आप प्रॉपर एडमिशन लें, और 5 अगस्त तक बोर्ड वाले, और कक्षा 11 भी अपना लगभग कंप्लीट कर ले 5 अगस्त तक, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद आप सिर्फ पढ़ने में अपना ध्यान दीजिए और तैयारी करिए। मैंने आपको लिख के बताया है कि तैयारी करिए, तो ये वीडियो से इसको पढ़िए, तैयारी करिए। मिंटू राजभर ने जिस तरह से GD निकाला, उस तरह से आप लोग भी कुछ निकालिए। NCC आपका मैंने वीडियो दिया ही है एनो सर का, उसको आप देख के समझ सकते हैं कब आएगी, कैसे आएगी, लेकिन उससे पहले आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, और आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू हो जाना चाहिए।
और ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ 4 ट्रेडें हैं, एग्रीकल्चर, मैथ, बायोलॉजी और आर्ट, व्यावसायिक शिक्षा, जो मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें मेरा 800 नंबर तो मैं ही पढ़ाता हूँ। 2 पेपर आप, एक सामान्य हिंदी और एक जो आप चूज़ कर लें, इतिहास, भूगोल, इंग्लिश, वो आप क्लास से। तो नो डाउट कि 12वीं पास ही करना है आपको, 12वीं पास करिए। और इस शिक्षा से पास करके आप पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं, और या 12वीं पास करके बीए बीकॉम कर सकते हैं, और उसमें भी एनसीसी कर सकते हैं। और भी बहुत से रास्ते हैं, दुकान खोलने के से लेके आप उद्योग से लेके तमाम तरह की चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे। मेनी मेनी थैंक्स। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सरल पद को।